हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, सही सलामत होंगे। चलिए बात शुरू करते हैं। जैसे कि टाइटल से तो आपको पता लग ही गया होगा कि बात आज स्किन केयर की होने वाली है कि मानसून के टाइम में जबकि इतनी बारिश हो रही है बाहर, तो हमें स्किन में कौन कौन से प्रॉब्लम आ सकते हैं, जिनको कि समझ आता है थोड़े थोड़े आपको पता है कि कौन कौन से प्रॉब्लम आ सकते हैं। जैसे कि हमारी स्किन में ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ जाना, सीबम प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ जाना, जिसकी वजह से आपको ब्रेकआउट, जैसे मेरे चेहरे पर आप एक देख रहे हो, तो ऐसे ब्रेकआउट्स बढ़ जाते हैं ज़्यादा। अगर आपको ऑयल प्रोडक्शन बढ़ा हुआ रहेगा तो छोटा मोटा जिनको कि बड़े बड़े ब्रेकआउट्स की प्रॉब्लम ना हो, तो उनको कम से कम छोटे मोटे रैसेस वगैरह की प्रॉब्लम, ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम इस टाइम बढ़ जाती है, क्योंकि हमारी स्किन हमेशा ग्रीजी रहती है। ये ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे या कुछ पैक नहीं लगा रहे, क्योंकि एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर आ जाता है। तो ये क्या करता है, हमारी स्किन को भी इफेक्ट करता है। बिल्कुल सिमिलर तरीके से हमारी स्किन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा मॉइस्चर आ जाता है। तो इन्हीं सारी प्रॉब्लम को आप किस तरीके से होम रेमेडी के ऊपर डिपेंड करके थोड़े थोड़े मैं तरीका बताऊंगी, थोड़े ट्रिक्स बताऊंगी, थोड़े टिप्स बताऊंगी, वो सारे फॉलो करके किस तरीके से इन सारे प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल सकता है, किस तरीके से आप अपने स्किन का केयर कर सकते हो ड्यूरिंग मानसून टाइम। तो उसी के ऊपर आज का पूरा वीडियो है। इसके साथ साथ मैं थोड़े DIY दिखाऊंगी कि किस तरीके से आप मानसून का अलग सा फेस पैक बना सकते हो। हम सीजन वाइज हम अपना फेस पैक चेंज करते ही हैं, क्योंकि हमेशा हमारी स्किन भी सही नहीं रहती, मतलब एक जैसा नहीं रहता। तो मानसून के लिए भी कुछ पर्टिकुलर DIY आपको करना होगा, जो कि आपको स्किन में ज़्यादा सीबम प्रोडक्शन और ऑयल प्रोडक्शन का कंट्रोल कर सके। कुछ मैं टोनर का आपको बताऊंगी कि इस टोनर से आपको स्किन में ग्लो भी बना रहेगा, बहुत ज़्यादा सीबम प्रोडक्शन उसको भी ये रोकेगा। तो चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो पूरा वीडियो देखना। अगर अच्छा लग जाए तो देखना, यहाँ पर एक सब्सक्रिप्शन का बटन है, उसको टैप कर दोगे तो उसके पास एक घंटी बटन आएगा, उसको भी टैप कर देना है। बस उसके पास ऑल जो लिखा हुआ है उस पर टैप कर दो, बाकी मैं देख लूँगी। आपकी स्किन की जिम्मेदारी आज से मेरी है, बालों की भी है। तो चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। सॉरी, अगर चाहते हो कि मेरे साथ आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जुड़ना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, और शायद इधर या इधर मैं कहीं पर दे दूँगी, दोनों का ID मैं दे दूँगी। तो आप चाहो तो मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। तो जो पहला स्किन केयर का स्टेप है, जो हम काफ़ी लोग मिस कर जाते हैं, हमें थोड़े से समझने में दिक्कत होती है कि हमें लगता है कि बाहर बारिश हो रही है, हमें दिन के टाइम बाहर निकलना है, आपको लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा धूप है, तो हम क्या करते हैं ना, सनस्क्रीन नहीं लगाते, सनस्क्रीन का इस्तेमाल उसको हम स्किप कर देते हैं। पर यहाँ थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरी है कि धूप नहीं निकली है, आपको अम्ब्रेला निकलना पड़ा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका स्किन सेफ है सूरज की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से। यहाँ मैं छोटा सा एक बता दूँ, ये मैं अपनी मम्मी को भी बताती थी कि ड्यूरिंग माई कॉलेज टाइम, मैं जब ऐसे बरसात के सीज़न में जब कॉलेज जाती थी तो मैं सनस्क्रीन लगाती थी, तो वो आके मुझे कहती थी कि क्यों लगा रही है, बाहर कहाँ धूप निकला है। तो मेरा उनसे यही कहना है सारे लोगों से कि देखो, सूरज दिन के टाइम सूरज निकलता ही है, सूरज का अल्ट्रावायलेट रे भी आता है। अब वो अलग बात है कि हमें दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, पर वो अल्ट्रावायलेट रे जो कि हार्मफुल है हमारे स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए, हमारे हेल्थ के लिए, वो आ रहा है। तो अगर सूरज निकला है तो अल्ट्रावायलेट रे भी आ रहा है, क्योंकि ओजोन को हमने जितना बर्बाद करना था हमने कर दिया। तो वो जब तक रिपेयर नहीं होता, मुझे तो नहीं लगता कि इस जन्म में ये रिपेयर हो पाएगा। तो ये ही बात है कि सूरज की किरणें आती है, उसके साथ साथ इसका हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रे भी आती है। तो हम किस तरीके से हमारे बालों को भी कवर कर सकते हैं, किस तरीके से हमारी स्किन को एक प्रोटेक्शन लेयर दे सकते हैं, इसके लिए सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि आप जो भी सनस्क्रीन इस्तेमाल करते हो बरसात के टाइम में, वो अगर आप लगाते हो, क्योंकि बाहर एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर का कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। यही सेम प्रॉब्लम हमारी स्किन के साथ भी है कि हमारी स्किन में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर आ जाता है। तो अगर आपको लगता है कि ज़्यादातर सनस्क्रीन थोड़े होते हैं, थोड़े ग्रीजीनेस आ जाते हैं, थोड़े ऑयलीनेस आ जाते हैं, तो अगर आपको लगता है कि आपका जो नॉर्मल टाइम का जो सनस्क्रीन है वो थोड़ा आपके स्किन को ज़्यादा ऑयली बना रहा है, तो आप पर्टिकुलर मानसून के लिए, बरसात के सीज़न के लिए आप थोड़ा कम SPF का कोई सनस्क्रीन देख लो आप, तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। जो सेकंड पॉइंट मैं बताने वाली हूँ, जो कि बरसात के सीज़न में यानी कि मानसून हम थोड़ा सा अवॉइड कर जाते हैं, क्योंकि बारिश होती रहती है, थोड़ा थोड़ा ठंड भी लगता है, तो हम पानी पीना को शायद जितना हम समर में जितना पीते उससे थोड़ा कम कर देते हैं। ये एक बहुत बड़ी गलत धारणा है, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कि
आपके स्किन में अलग से सीबम प्रोडक्शन मानसून के टाइम बढ़ जाता है, अलग से ऑयल प्रोडक्शन बढ़ जाता है। अगर आप उसको अगर आप पानी नहीं पियोगे तो वो पानी के थ्रू आपके बॉडी से नहीं निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा तो वो सीबम आपके स्किन पे उसी तरीके से रह जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके सिर्फ ऊपर के लेयर में ही सीबम प्रोडक्शन है। ये क्या होता है, नीचे के लेयर से जमा हुआ होता है, फिर ये आके उभरता है, तो वो जो अंदर है वो रह जाएगा। हम जितना ज़्यादा पानी पीते हैं उतनी ज़्यादा हमारी बॉडी से पानी के थ्रू ये टॉक्सिन्स निकल जाते हैं। तो ये कहीं भी आप, ऐसा नहीं है कि आज सर्दी है तो हम नहीं पियेंगे, कल गर्मी है तो हम पियेंगे। आपको आपको पूरा साल पानी का एक अच्छा, जैसे कि मिनिमम आप 8 ग्लास आप पानी पियो। जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा पानी पीती हूँ, मैं दिन का कुछ मेरा 4 से 4.5 लीटर का मेरा पानी लग जाता है, मैं बहुत ज़्यादा पानी पीती हूँ। तो जो नेक्स्ट पॉइंट मैं बताने वाली हूँ जो कि है जो मैं करती हूँ, जैसे कि आपको, अगर आप देखते हैं मेरे चैनल तो आपको पता ही होगा कि मैं बहुत ज़्यादा नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ होम रेमेडी के ऊपर ही डिपेंड करके अपना सारा जो भी मेरा स्किन केयर है, जो भी मेरा हेयर केयर है, मैं पूरा होम रेमेडी के ऊपर ही डिपेंडेंट हूँ। तो ये भी एक मानसून के सीज़न में बहुत अच्छा होगा कि आप अगर होम रेमेडी के ऊपर डिपेंड करके अपना स्किन केयर करो, क्योंकि मार्केट का प्रोडक्ट हो सकता है, क्योंकि इस टाइम सीबम प्रोडक्शन बढ़ा हुआ रहता है। सीबम प्रोडक्शन बढ़ेगा ना तो आपके स्किन में फंगल इन्फेक्शन का बढ़ना बहुत ज़्यादा, ये नेचुरल है कि आपके स्किन में फंगल इन्फेक्शन बढ़ेंगे। उसके कारण क्या होते हैं, ऐसे ब्रेकआउट्स हो जाते हैं, आपको ब्लैक हेड्स आ सकते हैं, वाइट हेड्स आ सकते हैं, ओपन पोर्स, जैसे पोर्स सभी के स्किन में है पर वो लार्ज हो सकते हैं, तो वो देखने में गंदा लगता है। तो जितना हो सके आप घर के DIY, अब घर के सारे में रेमेडी आखिर में बताने वाली हूँ कि कौन कौन से आप DIY कर सकते हो। तो यही आपको ध्यान रखना है कि आप मार्केट के प्रोडक्ट को जितना हो सके उसको आप दूर रखो। घर में हमारे इंडियन किचन में ऐसे सारी चीज़ें होती हैं जिससे कि हमें ज़िंदगी भर कुछ मार्केट का ऐसे चाहिए ही नहीं, पर है थोड़ा सा कि हम सबको इन चीज़ों के बारे में पता नहीं होता। तो इसी के लिए ये चैनल है कि आपको, मुझे जितना पता है, मुझे भी कहाँ सब पता है, पर जितना पता है मैं कोशिश करती हूँ कि आप सबको बताने, इसलिए मेरी वीडियोस थोड़ी लंबी हो जाती है क्योंकि मैं काफ़ी डिटेलिंग में आपको बताने की कोशिश करती हूँ। जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये तो मुझे लगता है कि सेंसिटिव, ऑयली और मेरे जैसे एक्ने प्रोन स्किन के लिए बिल्कुल मुझे छोड़ ही देना चाहिए, मतलब मैंने तो छोड़ दिया है। पर पॉइंट यही है कि आप ड्यूरिंग मानसून टाइम अब जितना हो सके मेकअप का इस्तेमाल कम करो, क्योंकि जैसे कि मैंने प्रीवियसली भी बोला कि हमारे स्किन में सीबम प्रोडक्शन पहले ही बढ़ा होता है, हमारी स्किन में ऑयल प्रोडक्शन पहले ही बढ़ा होता है। इससे क्या होता है, इसके ऊपर से अलग से अगर मेकअप लगाओगे, हेवी फाउंडेशन वगैरह ये वो, तो वो क्या करेगा, आपके जो पोर्स है उसको क्लॉग करने में और ज़्यादा मदद करेगा। एक तो सीबम और ऑयल हमारे पोर्स को ऐसे ही क्लॉग कर देते हैं, उसके ऊपर से भी आप अगर मेकअप का इस्तेमाल करते हो तो ये भी हमारे स्किन के ऊपर इनके पोर्स को क्लॉग करने में बहुत ज़्यादा इनको हेल्प करता है। पोर्स क्लॉग होंगे तो क्या होंगे, इस तरीके की ब्रेकआउट्स होंगे, आपको फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, छोटे छोटे रैसेस ये सब वगैरह आ सकता है, आपको ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम इसी से ज़्यादा आ सकती है कि जब भी आपके पोर्स क्लॉग हो जाए तो उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बस आपको इस बारे में भी ध्यान रखना होगा कि मानसून के टाइम जबकि बहुत बाहर के एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है, हमारे स्किन में बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन बढ़ा हुआ होता है, तब आपको कोशिश करनी है कि कम से कम आप मेकअप प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें। जो नेक्स्ट पॉइंट मैं बताने वाली हूँ वो यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्किन को आपको साफ़ सुथरी रखनी है। साफ़ सुथरी मतलब आपको एक अच्छा क्लेंज़र इस्तेमाल करना है। क्लेंज़र अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो, मैं समझ रही हूँ कि जिनको की बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है, जिनको की बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशन स्किन है और एक्ने प्रोन स्किन है जैसे कि मेरी तरह, उनको बहुत ज़्यादा सीबम और ऑयल प्रोडक्शन की ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो क्या करना है, अगर आपको ऐसी स्किन है या कोई सा भी स्किन, जैसे कि मैंने बोला मानसून के दौरान किसी भी स्किन कोई भी अच्छी हालत में नहीं होती, चाहे वो नॉर्मल टू सेंसिटिव स्किन हो, सारे स्किन की थोड़ी बहुत हालत बिगड़ ही जाती है। तो आपको क्या करना है, अगर आप फेस वॉश चुन रहे हो तो आपको ज़रूरी है कि आप जो सोप बेस्ड फेस वॉश होते हैं वैसा फेस वॉश नहीं चुनना, आपको सोप फ्री या फोम फ्री जो फेस वॉश होते हैं उन सारे फेस वॉश को आपको चुनना है। अगर बारी आती है कि हम कितने बार हमारे फेस वॉश करें, तो आप दिन में 2 से 3 बार आप अपना फेस वॉश का इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने कुछ ही दिन पहले मैंने एक DIY फेस वॉश का उसका वीडियो मैंने अपलोड किया, आप चाहो तो वो देख सकते हो, वो मेरे स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। फेस वॉश को आप चाहो तो आप इस्तेमाल कर सकते हो, वो मेरे चैनल पर है, आप देख लोगे तो आपको मिल जाएगा। तो आपको इस तरीके से आपको 2 से 3 बार अपना फेस वॉश अच्छे किसी क्लेंजर से, जो कि सोप फ्री हो, फोम फ्री हो, ऐसे किसी क्लेंजर से आपको फेस वॉश करना है।
तो क्लेंजिंग के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है एक्सफोलिएट करना। एक्सफोलिएशन हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मानसून के टाइम तो मतलब सबको करना ही चाहिए। अब मैं यहाँ दो प्रोसेस बताऊंगी। एक है कि ड्राई टू सेंसिटिव स्किन, जिनको कि बहुत ज़्यादा ब्रेकआउट्स नहीं होते, रैसेस वगैरह उतना नहीं आता, और एक मैं बताऊंगी एक्ने प्रोन स्किन टू सेंसिटिव स्किन, जिनको कि बहुत ज़्यादा एक्ने आते हैं। तो पहले मैं उनको बता दूँ जिनको कि बहुत ज़्यादा ब्रेकआउट्स या रैसेस वगैरह की प्रॉब्लम नहीं है पर सेंसिटिव स्किन है। पर करना आपको दोनों ही माइल्ड तरीके से, बहुत ज़्यादा हार्श नहीं होना है हमारी स्किन के ऊपर। तो आपको क्या करना है, स्किन को एक्सफोलिएट करने के लिए मानसून के टाइम आपको लेना है 1 चम्मच आपको बेसन लेना है, उसके साथ साथ 1 चम्मच आपको कॉफ़ी पाउडर लेना है। जो रेडीमेड कॉफ़ी जो आता है, जो रेडी टू यूज़ कॉफ़ी होता है, आप उसी को ले सकते हो। आप क्या करोगे, इसको आप एज अ स्क्रब इस्तेमाल करोगे। जिनको कि एक्ने नहीं है वो, जिनको एक्ने है उनका मैं आऊँगी कि क्या करना है। जिनको एक्ने नहीं है, आप बिल्कुल इस 1 चम्मच कॉफ़ी और 1 चम्मच बेसन से इसको आप एक्सफोलिएटर के जैसा आप इस्तेमाल करोगे। थोड़ा सा आपने स्क्रब किया, इसको आपने फिर धो दिया। आप क्या करोगे, इसको हफ्ते में 3 बार कर सकते हो। ये बहुत अच्छा आपके स्किन के ऊपर काम करता है। अब बारी आती है कि जिनको जैसे मेरी तरह एक्ने प्रोन स्किन है, मैं कभी भी एक्ने प्रोन स्किन के लिए उस तरीके से मैं स्क्रबिंग को वैसे मैं खुद भी नहीं करती, मैं किसी को कभी रेकमेंड भी नहीं करती कि आप एक्ने के ऊपर से उसको स्क्रब करने बैठो। तो आपको भी सिमिलर प्रोसेस ही इस्तेमाल करना है। आप बस बेसन लोगे, उसके अंदर कॉफ़ी मिलाओगे, इसको आप एज अ फेस पैक लगा लोगे। इसको आप उतनी देर तक आपको नहीं रखना है, अब चाहो तो रख सकते हो, कोई दिक्कत की बात है नहीं, पर उतनी देर तक आप ना भी रखोगे तो चलेगा। तो 2-3 मिनट इसको आपने रखना होगा। उसके बाद आप बिल्कुल इसको पानी से धो दोगे। कोई भी स्क्रबिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बेसन है तो ये डीपली अपने आप, इसका नेचुरल प्रोसेस ही है कि ये डीपली बिना रब किए हुए आपके स्किन के अंदर से डर्ट, सीबम और ऑयल को निकालने में मदद करता है। ये एक बहुत अच्छा DIY एक्सफोलिएटर है आपके स्किन के लिए। मैंने दोनों स्किन के लिए बता दिया है कि किस किस तरीके से किनको करना है। नेक्स्ट पॉइंट है टोनिंग। टोनिंग बहुत ज़्यादा मैंने जितनों को देखा है ना, वो मानसून के टाइम में थोड़ा अवॉइड कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ऐसे हमारी स्किन में इतना मॉइस्चर, तो हम अलग से टोनिंग क्यों करें। बहुत गलत बात है, क्योंकि टोनर से स्किन में ऐसे ऑयल का लग जाना, जैसे कि हमारी स्किन ऑयली लग रही है तो हम अलग से टोनर ना लगाए। ऑयल का, सिबम का, टोनर ऐसे इक्वल नहीं होता कि ऑयल इक्वल टू टोनर, ऐसा नहीं होता। टोनर क्या करता है हमारे, इसमें अगर आप एस्ट्रिंजेंट का टोनर कोई भी इस्तेमाल करते हो, वो मैं बता दूंगी कौन कौन से टोनर आप DIY करके इस्तेमाल कर सकते हो। करता है आपके स्किन में से जो एक्सेसिव ऑयल प्रोडक्शन का बढ़ जाता है, वो एक तो निकालता है, उसको कंट्रोल करने में मदद करता है। तो बिल्कुल भी कभी भी समर हो, मानसून हो, किसी भी सीज़न हो, खास करके मानसून में तो बिल्कुल भी टोनर का इस्तेमाल स्किप ना करें। अब बारी आती है कौन कौन से DIY टोनर का इस्तेमाल कर सकते हो। पहले तो ग्रीन टी को आपको जिस तरीके से बनाना है, उसको ठंडा करके स्प्रे बॉटल में भर के रख लो। उसको आप स्प्रे बॉटल में भी जैसे स्प्रे किया जाता है उस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। उसको आप कॉटन के ऊपर लेके उसको अपने चेहरे पे लगा सकते हो। तो ग्रीन टी एक बहुत अच्छा टोनर है। ये क्या करेगा, आपके स्किन में से जो एक्सेसिव ऑयल प्रोडक्शन का बढ़ जाना, उसको बहुत ज़्यादा ये कंट्रोल करता है ग्रीन टी। इसके साथ साथ रोज़ वाटर, इसका भी सिमिलर ही केस है। ये भी सारे यही सारे इसके बेनिफिट्स है। तो इसके साथ साथ आप क्या कर सकोगे, आप उसको क्या कहते हैं, खीरा यानी कि क्यूकम्बर, आप क्यूकम्बर का जूस भी निकाल सकते हो, उसका आप टोनर इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं आज 2 पैक में आपको बताने वाली हूँ। फेस पैक है, इसको आप फेस पैक या फेस मास्क जिस तरीके से लगाना होता है उस तरीके से लगाओगे। मैं 2 पैक बताऊंगी। फर्स्ट पैक जिनको सूट करेगा वो लगाएंगे, जो इनको अगर ये इंग्रेडिएंट नहीं सूट करता तो वो सेकंड पैक लगाएंगे। इसलिए मैंने दो पैक का मैंने बनाया है। पहला जो फेस पैक है, इसको बनाने के लिए आपको लगेगा 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी, उसके साथ आपको लेना है 1 चम्मच चंदन पाउडर यानी कि सैंडलवुड पाउडर। 1:1 का रेशियो होगा, यानी कि 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी, 1 चम्मच चंदन पाउडर। चंदन पाउडर हो सकता है कि आप मुझसे पूछो कमेंट में, मैं पहले ही बता दूं। एक जो लाल चंदन आता है, एक जो चंदन का ओरिजिनल कलर है वैसा कुछ सफ़ेद टाइप का, तो कोई सा भी ले सकते हो। अगर आपके पास दोनों है तो एक दिन ये ले लो, एक दिन वो ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी मैं यहाँ बैठी हूँ तो मैंने मुल्तानी मिट्टी और रेड सैंडलवुड का मैंने पैक लगा कर मैं बैठी हूँ। ये पैक मानसून के दौरान ना बहुत हेल्प करता है आपके स्किन में जो एक्सेसिव सिबम प्रोडक्शन का बढ़ जाना, एक्सेसिव ऑयल प्रोडक्शन का बढ़ जाना, उसको बहुत ज़्यादा ये कंट्रोल करता है। तो इस पैक को आप इस्तेमाल कर सकते हो। इस पैक को आप रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हो, दिन में 1 बार।
कोई भी इस पे ये इतना अच्छा है कि टीनेज से लेके किसी भी उम्र तक के जो भी है, लड़का हो या लड़की, कोई भी इसको इस्तेमाल कर सकता है। ये बहुत अच्छा एक पैक है। इसको आप सिर्फ मानसून के टाइम में नहीं, आप इसको पूरा साल इसको कर सकते हो। अब बारी आती है कि जो नेक्स्ट पैक की, ये शायद सबको सूट ना करे। तो जिनको सूट ना करे, जैसे कि जो प्रीवियस मैंने पैक बताया, मुझे लगता है कि जिनको एक्ने प्रोन टू सेंसिटिव स्किन है, एक्ने स्किन है, उनके लिए पहला पैक था। ये जो नेक्स्ट पैक है ये सबको सूट नहीं करता, पर मैं बता देती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को सूट करता है और ये भी इक्वली इफेक्टिव है। मुझे तो लगता है कि फर्स्ट से ज़्यादा ये सेकंड वाला ज़्यादा इफेक्टिव है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको लेना है 2 चम्मच बेसन। आपने एक बोल में उसको निकाल लिया, 2 चम्मच आपको बेसन लेना है। उसके साथ साथ आपको हाफ टी स्पून यानी कि छोटी चम्मच का आधा आपको हल्दी लेनी है, टर्मरिक पाउडर लेना है। इसके अंदर आपको नींबू की जो लेमन होता है उसका आपको 3 से 4 ड्रॉप डालना है। अब इसको आपको पेस्ट बनाना है रोज़ वाटर से। तो इस पैक को आपको बना के दोनों पैक का ही आपको कुछ लगाना है, कुछ 15 मिनट, इससे ज़्यादा लगाने की कोई ज़रूरत है नहीं। जिनको कि मैंने बोला, जिन बहुत सारे लोगों को लेमन सूट नहीं करता, बहुत सारे लोगों को हल्दी सूट नहीं करता, उनके लिए फर्स्ट पैक है। जिनको कि लेमन सूट करता है उनके लिए ये पैक है। पर अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको दोनों पैक सूट कर रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप एक दिन ये कर लो, एक दिन ये कर लो, दोनों पैक ही बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अगर आपके स्किन को दोनों सूट करता है तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। तो गाइज ये था आज का पूरा एपिसोड। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मेरा थोड़ा गला बैठा हुआ है क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मुझे कुछ 3-4 दिनों से बुखार सा भी है। तो बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक थम्स अप दे दो, और सब्सक्रिप्शन बटन और नोटिफिकेशन बटन हो चुका है ना, चलो ठीक है, मुझे पता है हो चुका है। और चाहो तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो, चाहो तो जुड़ सकते हो, और नहीं चाहो तो क्या करोगे। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए इन्फॉर्मेटिव, इन्फॉर्मेशनल, इफेक्टिव वीडियो के साथ। क्या बोलती जा रही हूँ, चलो बाय बाय। कोइंसिडेंस देख रहे हो, अभी मतलब मॉनसून की स्किन केयर की बात हो रही है और बाहर बारिश भी हो रही थी। मतलब इसी को कहते हैं कि समा है सुहाना सुहाना। ये क्या था? वैसे नशे में यहाँ पर कोई नहीं है। मुझे आपकी बहुत फिक्र है, पर आपको है कि मेरी कदर ही नहीं है। अभी मैं बैठे बैठे पोएट बन जाऊँ आपके लिए। अब से सब्सक्राइब करना नहीं बन रहा है और मैं इतनी गर्मी में ये सब भी करूँ। वैसे कैसा था लिखावट, बताना। नहीं चाहो तो नहीं बताओ, क्या फर्क पड़ता है। जाओ जाके सो जाओ।